चैप्टर नंबर 2 एंगल्स। आज हम एंगल्स का लेसन करेंगे। फर्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट टाइप है ज़ीरो एंगल। देखिए ज़ीरो एंगल मतलब अभी ये जो आर्म्स है, ये आर्म्स है, ये एक आर्म्स, दो आर्म्स मिलके एंगल बनते हैं। तो देखिए ये जब एक के ऊपर एक होता है तो उसको बोलते हैं ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल बोलते हैं इसको। द मेजर ऑफ द ज़ीरो एंगल इज़ रिटर्न एज 0 डिग्री। इसे 0 डिग्री से लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे सेकेंड का एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखिए जब ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री जब यहाँ से इस तरह से होते जाता है तो इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ पर भी एक्यूट एंगल, ये पूरा एक्यूट एंगल ही होता है। जब यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाके ये जब यहाँ पर पहुँचता है, ये होता है राइट एंगल। देखिए यहाँ पर 0 से यहाँ तक जो भी रहता है ये पूरा एक्यूट एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री से कम होता है, 90 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। देखिए लिखा हुआ है इधर, एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 से कम होगा तो उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अभी देखिए ये हो गया एक्यूट एंगल। अब हम देखेंगे थर्ड एंगल है, वो है राइट एंगल। राइट एंगल देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे हम। एक्यूट एंगल होते होते अब ये एक्यूट एंगल है। अब जो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, एन एंगल ऑफ 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। 90 जो भी रहता है उसे हम राइट एंगल बोलेंगे। थर्ड एंगल हो गया। अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल देखिए ये ज़ीरो एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। इस तरह से एक्यूट पूरा यहाँ तक एक्यूट हो जाएगा। अब देखिए ये राइट एंगल हो गया। 90 से ज़्यादा, राइट एंगल 90 होता है, 90 से ज़्यादा जो भी होता है यहाँ पर देखिए ये भी ऑब्ट्यूज़ हुआ। यहाँ पर पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑब्ट्यूज़ ही रहता है। देखिए यहाँ तक, जब ये यहाँ तक हो जाएगा वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। लेकिन 90 से ज़्यादा जितना भी रहेगा वो पूरा ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। देखिए इस तरह से ये पूरा ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 180 यहाँ पर होता है इस तरह से स्ट्रेट। 180 से कम होना चाहिए, लेकिन ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए। उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज़ एंगल। अब हम देखेंगे फिफ्थ एंगल, वो है स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल इस तरह से होगा। ये हुआ ज़ीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। यहाँ पर इस तरह से होगा तो ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल होते होते यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन हो जाता है इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो लिखेंगे ए स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर 180 डिग्री होता है तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब हम देखेंगे सिक्स्थ वाला रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इस तरह से ज़ीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ये ऑब्ट्यूज़ एंगल हो गए। और यहाँ से इस तरह से ये हो गए स्ट्रेट एंगल। यहाँ से स्ट्रेट एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ से जब होता हुआ ये जाएगा एंगल, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह से यहाँ पर किधर भी हो जो एंगल बनेगा उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। देखिए इस तरह से होते हुए जो भी एंगल्स जाएगा उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। देखिए और रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180, 180 से ज़्यादा होना चाहिए एंड लेस देन 360। 360 यानी यहाँ पर टच होगा तो तभी वो 360 होगा। 360 से हमें कम होना चाहिए हमारा एंगल, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब हम देखेंगे सेवेंथ वाला फुल एंड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी यहाँ पर 0 डिग्री, ज़ीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज़ एंगल, यहाँ से यहाँ पर ये हुआ स्ट्रेट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल होते हुए यहाँ पर जब एंगल इस तरह से टच होता है यहाँ पर बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 का होता है। देखिए फुल और कंप्लीट एंगल बोलेंगे इसे। द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज़ 360 डिग्री। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। अभी हम देखेंगे नीचे
टेबल बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं, उसके नेम ऑफ द एंगल, एंगल का नेम लिखना है हमें, वर्टेक्स लिखना है एंगल का, और आर्म्स ऑफ द एंगल लिखना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर है एंगल PYR, एंगल हमें लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल को इस तरह से लिखेंगे हम, एंगल देखिए एंगल PYR, इस तरह से लिखना है आपको एंगल। और एक है आप ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है तो एंगल हुआ Y, ये जो मिडिल में जो आता है Y उसे हम लिखेंगे एंगल Y। आप 3 तरह से लिख सकते हो इसे, PYR, और या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एंगल Y भी लिख सकते हो, और एंगल यहाँ से आपने स्टार्ट किया था PYR, अभी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे RYP। देखिए 3 तरह से आप लिख सकते हो। अभी हम सेकेंड एंगल का देखेंगे, एंगल LMN, एंगल LMN, और एक है ये बीच में हो रहा है एंगल, ये हो गया M, एंगल M लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर एंगल M, और एंगल यहाँ से स्टार्ट किया था हमने LMN, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंगल NML। अभी हम थर्ड का देखेंगे, थर्ड का है एंगल BOS, एंगल BOS। अब ये बीच में हो रहा है, एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल O, और फर्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था BOS, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंगल SOB। देखिए नेम ऑफ द एंगल हो गया। अब हम लिखेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स यानी ये जो आर्म्स होता है, ये फर्स्ट आर्म है, ये सेकेंड आर्म है, 2 आर्म्स मिलके यहाँ पर एक एंगल बनते हैं। जो एंगल बनते हैं यहाँ पर टच होता है तो वो जो एंगल है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ टच होता है वो पॉइंट को। वर्टेक्स हुआ इसका Y, और ये LMN एंगल का वर्टेक्स है M, एंगल BOS का वर्टेक्स है O। देखिए वर्टेक्स हो गया। अभी हम देखेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स यानी देखिए ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक ये आर्म्स होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आर्म्स होता है, तो हम लिखेंगे आर्म YPYR। यहाँ पर आर्म्स हैं LM, आर्म MN, यहाँ पर एंगल BOS का आर्म है OBOS।